देख रहे हैं एमडीपी न्यूज। जिस तरह से लगातार भी खबरें सभी जिला की आप तक पहुंचाते हैं। इस टाइम हम जिला सहरसा के अंतर्गत नवट्टा ब्लॉक में हैं और इस टाइम जो है नगर पंचायत नवट्टा में हमारे साथ जो है मुकेश कुमार है, जो लगातार बीजेपी के युवा अध्यक्ष हैं नवट्टा से और लगातार जो है कई सारे समाज सेवी काम करते रहते हैं। लगातार आरजेडी का कहना है कि 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें बिहार का जो है बीजेपी और जेडीयू की सरकार गिर जाएगी। देखिए सर, फ्लोर टेस्ट का जो बात है वो जो कह रहा है वो भ्रमित कर रहा है लोगों को। सबसे बड़ी बात है क्या, अगर सरकार गिरने की बात होती तो जदयू खुद बीजेपी में गए हैं, उनको बीजेपी बुलाए नहीं, जदयू खुद गए हैं वहाँ और बीजेपी का सरकार बनाया बिहार। सब पीछे अब बिहार में जो सरकार है ये गिरने वाली सरकार नहीं है, ये मजबूती से काम करने वाली सरकार है। और जो कह रहे हैं वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये भ्रमित जो है लोग होने वाले नहीं हैं। मैं मुसलमान का बात करता हूँ, जो शिक्षित है वो 100% बीजेपी के साथ है, क्योंकि उसके साथ सम्मान, उसका मान सम्मान जो है बीजेपी ही बचा के रखा हुआ है। कहीं आप देख लीजिए, कहीं किसी से पूछ लीजिए, बीजेपी जो है आज मुसलमान का मान सम्मान बना करके रखे हुआ है। मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूँ, आज मेरे आदरणीय संजीव झा जो सहरसा के विधायक थे, उनका आज पुण्यतिथि था। मैं वहाँ गया था, वहाँ हमारे जदयू के भी लोग कार्यकर्ता थे, सब जगह से लोग आए हुए थे। लेकिन एगो चीज़ बताइए, जो लोग कह रहे हैं वो शिक्षित नहीं, उसको शिक्षा का ज़रूरत है। अगर शिक्षा प्राप्त हो जाएगा तो वो ऐसा बात बोलने का प्रयास ही नहीं करेगा। और आप जानते हैं कि अभी जो राशन वितरण प्रणाली में कैरी बैग का किया गया है। आपको बता दें कि अब राशन वितरण प्रणाली में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सभी को जो है कैरी बैग दिया जा रहा है 10 किलो का। किसी को अपने घर से बोरा लाने की ज़रूरत नहीं है, पन्नी लाने की ज़रूरत नहीं है। डीलर ही आपको अब कैरी बैग देगा, उसमें चावल और गेहूँ देगा और वो आपको बिल्कुल फ्री रहेगा। इससे क्या लाभ होगा लोगों को? इससे लाभ होगा कि जो राशन काट रहा था डीलर, उसका बचाव होगा लोगों को। सबसे बड़ी बात है कि जो राशन 2 किलो अलग से काट लेते थे राशन, पीछे ऊपर से 1 किलो उनको मिलता था। तो लाभुकों को जो है इससे फ़ायदा होगा कि उसको बोरा लाने का ज़रूरत नहीं है। जितना यूनिट है मशीन में दाबेगा और उतना यूनिट उसको मिल जाएगा। इसे प्रधानमंत्री अब जो है डीलर का जो तराजू है वो भी मशीन पीछे जाना, पीछे कर रहा है। जितना उसमें वजन डलेगा उतना ही पीछे जाना, क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल वही तो बात हम बता रहे हैं। आज कैरी बैग का जो बात हुआ है वही ना, कैरी बैग जो दे रहा है, जितना मशीन पे कैरी बैग लोड होगा लाभुकों का उतना ही राशन मिलेगा। लाभुक को इससे फायदा है सब कि उसको पीछा अगर जाना, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का कैरी बैग मिलेगा उसको, और उसमें से डीलर कटौती नहीं कर सकता। उत्तराखंड में जो है भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी जो बिल है पास कर दिया। अब हिंदू हो या मुस्लिम सबके लिए सामान्य कानून बना दिया गया। अब मुसलमान भी एक शादी कर पाएंगे, हिंदू भी एक शादी कर पाएंगे। तो मुसलमान लोग भड़क गए हैं कहीं कहीं पे। देखिए, वो शिक्षा के अभाव में भड़क गए हैं। अगर हम 2 भाई हैं, जैसे हमारे चाचा जी हैं, हम हैं भतीजा, तो मेरे लिए अगर कानून एक है तो चाचा के लिए भी कानून एक होना चाहिए। हम तो उनका सम्मान करते हैं, उनको हम तो कहते हैं लागू कीजिए। अगर चाचा के लिए कानून समान है तो मेरे लिए भी कानून समान होना चाहिए। अगर शादी की बात आई तो हिंदू में एक शादी होता है, पत्नी के मर जाने के बाद फिर दूसरा शादी होता है, वैसे मुसलमान भाई में भी है। तो कुछ अशिक्षित लोगों के कारण यह सब बयानबाजी करता है, अटकलों पर फेंका जाता है। इससे बीजेपी की सरकार और जेडीयू की सरकार नहीं गिरने वाली है, और जेडीयू की सरकार और बीजेपी के सरकार के साथ मिल करके बिहार में फिर से पुनः सरकार बनाया जाएगा। आने वाले लोकसभा इलेक्शन है, अप्रैल मई में होने जा रहे हैं, मार्च अप्रैल में। तो क्या लगता है बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, तो लगभग कितना एनडीए को मिलने जा रहा है? अब देखिए, ये तो पार्टी पर डिपेंड करता है, ये हम नहीं बता सकते हैं। ये मतलब हमारी 40 जो लोकसभा सीटें, कितने सीट जीतेंगे आप लोग मिलकर? हाँ, मिल के तो सारे सीट जीत सकते हैं। 40 की 40 सीट जीत सकते हैं, जिसमें चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है और अपना बीजेपी है और हम भी है, जीतन राम मांझी भी है।
आप देखिए न, आरजेडी का लोग जो है वो लोगों में भ्रम फैला रहा है। भ्रम ये फैला रहा है कि बीजेपी मुसलमान को डरा रहा है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। आज हमारे चाचा खड़ा है, सारे लोग खड़ा हैं। आप पूछ लीजिए कि नहीं से कि बीजेपी से लोग डरे हुए हैं, या युद्धपोत को मालवाहक जहाज को घेर लिया गया था हिंद महासागर में। मोदी ने 15 मिनट में उस मालवाहक जहाज को वापस लाने का काम किया। वो कौन कर रहा है? आज देश इतना तरक्की पर चल रहा है। बीजेपी से आप डरे हैं? क्यों डरे रहेंगे? डरे क्यों रहेंगे? बीजेपी है, सब है, खुशहाली है, अच्छा है। लगता है मतलब राम मंदिर बना तो विकास होगा अयोध्या में। देखिए, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, उसको लोग मुद्दा बना रहा है। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुसलमान कोई मुद्दा नहीं है। देश का अर्थव्यवस्था देखिए ना कितना तरक्की पर जा रहा है, देश में कितना आगे आपका